हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, इसमें अपने पूरा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो समझते हैं, नेचर ऑफ रूट। ठीक है। नेचर ऑफ रूट क्या होता है इसको समझते हैं हम। ठीक है। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारा था बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है रूट फाइंड करने के लिए। फाइंड द रूट ऑफ गिवन। देखो, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें कोई फैक्टर ना मिले। ठीक है। फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम इसका यूज करके हम यहाँ पे रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। तो ये फॉर्मूला जो हमारा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2d। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, देखो बच्चों, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, जैसे इफ इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन वी गेट टू डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ ग्रेटर देन 0, देन वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है। हमें यहाँ पे दो अलग अलग और रियल रूट मिलेंगे। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, देखो, ये बी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है। इफ इसको डी बोल सकते हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट्स बी स्क्वायर, देखो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। इसको डिस्क्रिमिनेंट और डी से रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट बाय डी। ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, डी अगर डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वी गेट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है। हम रियल और डिस्टिंक्ट रूट फाइंड करेंगे। और दूसरा हमारा है बच्चों यहाँ पे सेकेंड, इफ इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होता है, तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं बनेंगे, देन वी गेट नो एनी रियल रूट। ठीक है। हमको यहाँ पे देन वी डू नॉट गेट एनी रियल रूट, नो रियल रूट बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका मतलब यह है कि हमको यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा, नो डिस्क्रिमिनेंट। मतलब यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा हमको। ठीक है। आए बात समझ में। अगर जो 0 से बड़ी वैल्यू मिल जाती है, तो टू अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अब अगर ये मान लो इक्वल मिल जाए, यानी कि अगर थर्ड थर्ड जो हमारा बनेगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट टू रियल रूट्स। ठीक है। वी गेट टू रियल रूट, वी गेट टू इक्वल रियल रूट। ठीक है। टू इक्वल
इक्वल एंड रियल रूट, ठीक है, इक्वल रियल रूट, ठीक है। दो इक्वल यानी कि दो बराबर रूट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीन चीजें सिखाया गया। एक तो फॉर्मूला हमारा बीस, ये फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारा, सर फर्स्ट जो हमारा था वो था अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा मिलता है तो हमको दो अलग अलग रूट मिलेंगे, ठीक है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, अगर ये जीरो से छोटी वैल्यू मिलते हैं तो हमको यहाँ पे रूट जो होगा वो यहाँ पे कोई रूट नहीं मिलेगा, ठीक है, जीरो रूट, यहाँ पे रूट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर जीरो बराबर आता है तो हमको यहाँ पे दो अलग अलग वी गेट टू इक्वल रूट, हमें यहाँ पे दो इक्वल रूट मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पे डी इज इक्वल टू जीरो, देन वी गेट टू इक्वल रूट, ठीक है बच्चों। आपको ये समझ में आया नेचर ऑफ रूट क्या होता है? तो नेचर ऑफ रूट अब आओ हम निकालते हैं, कैसे निकालना सीखते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको वो निकालना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर रियल रूट निकल रहा है तो उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, करते हैं इसको हम। टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयर करते, कंपेयरिंग विद इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करें तो हमारा ए की वैल्यू जो मिलेगा वो टू, बी की वैल्यू जो मिलेगा वो माइनस थ्री, एंड देन सी की वैल्यू जो मिलेगा वो फाइव मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी, ठीक है। तो अब डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर की वैल्यू रखो, बी स्क्वायर यानी माइनस थ्री का स्क्वायर, फोर इंटू ए की वैल्यू टू एंड सी की वैल्यू फाइव, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, माइनस फोर टू जा एट, फोर टू जा एट एंड एट फाइव जा फोर्टीन, फोर्टी। इट मीन्स कि जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस थर्टी वन, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे, डिस्क्रिमिनेंट एक बार बता देता हूँ। डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो मिलती है, नो रियल रूट, ठीक है। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो मिलती है हमको यहाँ पे, तो टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन लेस देन जीरो तो नो रियल रूट, और अगर ग्रेटर देन जीरो तो टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट। अगर डी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे टू इक्वल रूट, ठीक है, टू इक्वल, दो इक्वल रूट मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ पे मिला माइनस माइनस थर्टी वन, और माइनस थर्टी वन लेस देन जीरो होता है तो हम बोलेंगे यहाँ पे माइनस थर्टी वन, सिंस जो डी की वैल्यू लेस देन जीरो आया हुआ है, हेंस देयर आर नो रियल रूट, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं है। आई बात समझ में कैसे हम नेचर ऑफ रूट निकालेंगे? सबसे पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर किए हैं,
तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5/। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रख दी है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। उसको सॉल्व किया तो हमारा देखा कि हमारे कंसेप्ट में कहाँ पे आप कौन सी वैल्यू मैच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, इसका भी हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ रूट, देखो कैसे निकालता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3x² -4√3x और +4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कंपेयर करते हैं, ax² स्टैंडर्ड इक्वेशन +bx +c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3, b की वैल्यू -4√3 एंड देन बच्चों c की वैल्यू जो मिलेगी हमारा 4 मिलेगी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू b² -4ac d की वैल्यू रखते हैं b² -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा 16 बनेगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये हमारा 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि ये हमारा 16 बनेगा। और इस √3 का करेंगे तो √3 से रूट हट जाएगा तो ×3 हो जाएगा। ठीक है, ×3 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 × 3 × 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यानी कि 16 × 3 = 48 माइनस, और 4 × 16 = 3 × 48, 48 आया यहाँ पे। इट मीन्स कि जो हमारा डी की जो वैल्यू मिलेगा, डी इज इक्वल टू मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू 0। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सिंस डी इज इक्वल टू 0, देन द गिवन इक्वेशन has two equal real root। तो यहाँ पे इक्वल और रियल रूट मिलते हैं। ठीक है, रियल रूट्स आए, बस समझ में इतना ही। ठीक है, ऑल राइट बच्चों, ये 4.3 का फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन हमारा हम करने वाले हैं। इनका भी नेचर ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट निकालते हैं इनका भी। इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, 2x² -6x +3 इज इक्वल टू 0। देन बच्चों फर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद हम b², इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर करेंगे, ax² +bx +c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा a की वैल्यू मिला 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 3। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या था डिस्क्रिमिनेंट का, तो b² -4ac। d की वैल्यू निकालते हैं, 6 का स्क्वायर, सॉरी -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इज 36 -4 2 8, 8 3 24, 24, यानी कि d की वैल्यू जो हमारा मिला ये माइनस करेंगे तो 2 और ये 1, यानी कि 12 मिला है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस d ग्रेटर देन 0, ठीक है, देर आर two distinct root, two distinct
डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स हमको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम नेचर ऑफ रूट निकाल रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नेचर ऑफ रूट। सेम इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमको के की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, हमको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं बच्चों। ऑलराइट बच्चों, तो हम निकालते हैं नेचर ऑफ के की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन 2x² प्लस की एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अगर बच्चों यहां से देखें तो कुछ कॉमन मिल रहा है हमको, तो यहां से हमको x कॉमन मिल जाएगा। देख, हाँ x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, के एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बचेगा हमारे पास, x-2 बचेगा। ठीक है, x-2 बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का 3 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको? एक सेकेंड रुको, मैं इसको ऐसा नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख लिया, इसको क्या करते हैं, कंपेयरिंग। कंपेयर कर लिया हमने यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमारा a की वैल्यू मिलेगा 2, b की वैल्यू जो मिलेगा k, एंड c की वैल्यू जो मिलेगा हमको यहाँ पे 3। सिंस हम यहाँ पे सिंस द इक्वल्स टू इक्वल, यानी कि हमारा, ठीक है, तो हम करते हैं, सिंस द इक्वेशंस हैज टू इक्वल रूट, लिखा तो है यहाँ पे दे हैव, क्वेश्चन में लिखा हुआ सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, सिंस यहाँ पे दिया हुआ है, सिंस द इक्वेशन हैव ऑलरेडी टू इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज टू रियल रूट दिया हुआ है, टू इक्वल रूट, दैट मीन्स यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, 0। इट मीन्स b² माइनस 4ac is equal to 0. Putting the value of, putting values, ये बनेगा हमारा k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बनेगा k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा k² इधर आ जाएगा 24, k² इज इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों, तो 24। इट मीन्स कि k की जो वैल्यू मिलेगी हमारा प्लस k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। ठीक है, तो √24 को कैसे लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस √6 इंटू 4। ये हमारा बन जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 इंटू √4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमें k इज इक्वल टू, तो मिलेगा हमको बच्चों k इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा k इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 इंटू 2, तो ये √2 बाहर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ठीक है, ये हमारा मिल गया k की वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्या करिए हमने सबसे पहले समझ लेते हैं एक बार और। हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन को कंपेयर किया,
ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट, इट मीन्स कि डी की वैल्यू क्या होगी 0, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 0। उसके बाद मैंने ये सारे वैल्यू रखे और इसको सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू मिल गई। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में ये कैसे किया मैंने। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको यहाँ भी निकालनी है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं यहाँ पे के की वैल्यू। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन हमारा सेकंड है 4.3 का 2 का सेकंड, यानी कि ये हमारा के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हम, या फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर लो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद इक्वेशन विद से कंपेयर करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां से ए की वैल्यू हमको के मिल जाएगी, बी की वैल्यू -2 मिल जाएगी एंड सी की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे लिखा है डी की वैल्यू, यानी कि डी की वैल्यू सिंस द इक्वेशंस हैज टू इक्वल रूट, तो हमारा डी की वैल्यू जो होगा 0 होगा, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करते हैं, पुटिंग वैल्यू -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4, यानी कि 4k स्क्वायर, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई कर ले 6, 4 6 24, 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k कॉमन कर लो हम, तो बनेगा क्या k -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई बस समझ में बच्चों, यहाँ पे हमको यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4k इज इक्वल टू 0, तो हमारा k की वैल्यू क्या मिलेगा 0/4 मिलेगा, इट मीन्स की 0। और अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, दूसरा देखें k -6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिलेगी 6। ठीक है, आई बस वाले बच्चों, तो हमें इनका सो हमें यहाँ क्या मिला, सो यहाँ पे k की वैल्यू एक जो मिली, k इज इक्वल, दो वैल्यू मिली, k इज इक्वल टू 0 मिला एंड दूसरा वैल्यू k इज इक्वल टू हमको 6 मिला। हम फॉर k इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम सॉल्व करें इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन था के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा हमारा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 - 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, यानी विच इज नॉट अ करेक्ट, यहाँ पे विच इज नॉट करेक्ट। सो k की वैल्यू 0 इज नॉट पॉसिबल। जीरो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रहा है 0, हम जब पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे k की वैल्यू पॉसिबल नहीं है।
अगर हम 6 के लिए सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 6 के लिए k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 6 के लिए अगर हम देखें तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 6x² माइनस 2 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज पॉसिबल, इट मीन्स विच इज पॉसिबल k इज इक्वल टू 6। ठीक है, लिख सकते हैं k इज इक्वल टू पॉसिबल। ठीक है, आई बात समझ में कैसे लिख किया मैंने बच्चों? तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 4.2 का सेकंड इक्वेशन। अब हम इसके आगे के इक्वेशन पे पढ़ते हैं। आगे का जो हमारा इक्वेशन है वो है हमारा 4.3 का 3 क्वेश्चन। तो करते हैं 4.3 का 3 क्वेश्चन, देखते हैं क्या है ये 4.3 का। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो मैंगो grave whose length is twice the width and the area is 8800 meters square. If so, find the length and width. हमको लेंथ एंड विड्थ निकालना है। कोई बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल है। ठीक, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अगर हम इसके लेंथ को x लेते हैं, सॉरी, अगर हम इसको विड्थ को x लेते हैं, b इज इक्वल टू x लेते हैं, तो रेक्टेंगल का लेंथ जो है, यानी कि लेंथ जो है वो ट्वाइस होगा विड्थ। तो जो हमारा विड्थ लेंथ जो है वो ट्वाइस होगा, यानी कि लेंथ जो है ट्वाइस होगा, यानी कि 2 इंटू विड्थ, विड्थ का 2 गुना होगा। ठीक है, गिवन क्या है हमको? गिवन एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको लेंथ जो है इसका ट्वाइस है, यानी कि जो हमारा विड्थ होगा वो अगर x है, हमारा लेंथ कितना होगा? जो हमारा लेंथ होगा वो 2x होगा। ठीक है, अब हम एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ लेंथ एरिया हमको 800 दे रखा है, इसको x माना इंटू 2x माना। तो 800 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इट मीन्स कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2। 2 इधर आ जाएगा, ये 400, x इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, यानी कि 400 क्या, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस √20। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी एक बार 20 आएगी एंड x की वैल्यू हमारा -20 आ सकता है। ठीक है, सिंस तो यहाँ पे ये माइनस वाला तो हो नहीं सकता, सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस x इज लेंथ, x कांट बी निगेटिव, कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो नहीं सकता ना। तो हमारा जो वैल्यू होगा, तो इसलिए हमारा जो x की वैल्यू होगी वो 20 इज द सॉल्यूशन। समझ आई बात बच्चों? तो हमारा 20 क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि हम लेंथ अगर बोले, अगर हम लेंथ देखें तो इस तरीके से देयरफॉर
देयरफॉर जो हमारा विड्थ होगा ऑफ मैंगो जो होगा एक्स इज इक्वल टू कितना 20 मीटर एंड लेंथ कितना होगा इसका ट्वाइस यानी कि 2x इज इक्वल टू 2 × 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। आए बात समझ में बच्चों, लेंथ और विड्थ हमको यहाँ पे निकल गया। अब हम करते हैं इसका ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुम्हारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन their present age, the sum of age of twice friends is 20 years. 4 years ago, the predicted of their age in years was 48. ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे पहला जो फ्रेंड है उसके एज को अगर हम एक्स लेट कर लें, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ इसका जो फर्स्ट फ्रेंड है एक्स, ठीक है, गिवन गिवन दैट हमको क्या गिवन है कि सम ऑफ एज ऑफ 20 फ्रेंड, यानी कि सम ऑफ एज ऑफ फ्रेंड इन 20 डेज 20 ईयर्स। अगर 20 ईयर्स देखा जाए तो फर्स्ट फ्रेंड एंड देखो फर्स्ट फ्रेंड प्लस प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एंड प्रेजेंट एज ऑफ एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 20 दे रखा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज अगर हम x मान रखे हैं तो x प्लस 2x फ्रेंड इज इक्वल टू 20। तो 2n फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज होगा 2n फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज होगा इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, आप 4 years अगो 4 years अगो अगर हम देखें, ये हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड की का एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, अगर तो इसी तरीके से जो हमारा एज होगा एज ऑफ 2n फ्रेंड इज इक्वल टू यानी कि 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16x। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 4, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ऑफ 4 years अगो was 48 था यहाँ पे, was 48 था। इट मींस ये हमारा जो होगा यानी कि x माइनस 4 जो है x माइनस 4
16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 दे रखा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम यहां से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x कॉमन कर लेंगे, तो बनेगा हमारा 16 माइनस एक्स, यहाँ से -4 अगर कॉमन करते हैं, ये बनेगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बनेगा 16 x², 16x मल्टीप्लाई करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 16x माइनस x² माइनस 4 4 जा 64 होता है, माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 4x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा बना। इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा बनेगा -x² प्लस -16 और 16x² प्लस, अब अरेंज कर रहे इधर, 16x बनेगा प्लस 4x माइनस 64 माइनस -48 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बनेगा x² प्लस 20x माइनस 112। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ऐड कर दिया, ये बना हमारा x² माइनस 20x प्लस, नहीं, हाँ, प्लस 112 माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ का माइनस हटाने के लिए, यहाँ का माइनस हटाने के लिए मैंने सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम इसको आगे करते हैं, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि बी बी ए बी सॉरी ax² bx और प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू -20 मिल जाएगी, एंड c की वैल्यू 112 मिल जाएगा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा b² -4ac रखेंगे, तो d इज इक्वल टू -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 2 बन जाएगा, यानी कि d की वैल्यू हमारा मिलेगा 400। ये हमारा 400 -448 मल्टीप्लाई, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 48, एंड डी लेस देन 0 आ गया। इट मींस कि देयर इज नो, बोल सकते हैं कि द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट, that means hence the given solution is not possible, hence given solution is not situation not possible, situations is not possible। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया। अब हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है वो, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द प्राइम पैरामीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमको यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है। गिवन क्या क्या हमको यहाँ पे, अगर हम इसका लेंथ ले लें, लेंथ लेट कर ले, तो लेट लेंथ, जो लेंथ होगा बच्चों, लेंथ भी x, अगर हम x लेट कर लेते हैं, गिवन क्या हमको है, गिवन दैट पैरामीटर
पेरीमीटर 80 मीटर दे रहा है। ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉसिबल डिजाइन पर मीटर इज एरिया 400, यानी कि 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ होता है। पैरामीटर 2 इंटू लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 80 मीटर। और लेंथ और विड्थ कितना है, यानी कि एल इंटू बी कितना हो जाएगा, 80 डिवाइड टू, यानी कि हमारा लेंथ हमने एक्स मान लिया है, तो एक्स ये प्लस में है ना, लेंथ इंटू विड्थ, एक्स प्लस विड्थ यानी कि बी इज इक्वल टू 40, यानी कि विड्थ हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 40 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा, विड्थ 40 माइनस एक्स। एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया भी हमको दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू दे रखा है 400 गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 400। लेंथ हमारा दिया दे रख लेंथ हमारा कितना निकालना हमने, लेंथ 40 एक्स, विड्थ माइनस एक्स एक्स, और विड्थ हमारा दिया हुआ 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये हो जाएगा 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 40 एक्स और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। माइनस का अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स और प्लस का 400, ये हमारा बनेगा जी। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। अब हम इसको करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। स्प्लिट करो बच्चों यहाँ पे, तो 400 को करो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो ये 400 है, 400 को स्प्लिट करना है, सब ऐड करने पे प्लस आ जाए, सॉरी प्लस का 40 माइनस का 40 आ जाए, और इनका दो फैक्टर निकालते हैं, यानी कि -20 करें अगर हम, और -20 करें तो ये आ जाएगा प्लस का 400, और -20 करें और -20 करें तो ये आ जाएगा माइनस का 20। तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -20 एक्स -20 एक्स प्लस का 400, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से दो दो का पेयर बना लेंगे, दो दो का पेयर बना के कॉमन, अगर यहां से x कॉमन करते हैं तो x-20 आ जाएगा, और यहां से अगर कॉमन करते हैं कितना, अगर -20 कॉमन करते हैं तो यहां से भी हमारा बचेगा x-20 इज इक्वल टू 0। और हमारा मिलेगा x-20 एक बार, और x-20 दूसरी बार इज इक्वल टू 0, यानी कि एक बार x की वैल्यू 20 और दूसरी बार भी x की वैल्यू 20। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि हम बोल सकते हैं सो द रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ द, जो हमारा इक्वेशन बनेगा रूट वन का, वो बनेगा 20 एंड 20। देयर फॉर जो हमारा x की वैल्यू बनेगा, x इज इक्वल टू 20 इज द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। इसमें इसलिए हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, देयरफॉर देयरफॉर जो हमारा लेंथ बनेगा
वो x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड जो हमारा विड्थ बनेगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर, ये भी 20 मीटर आ जाएगा। लेंथ और विड्थ दोनों कितना आ गया हमारा 20 मीटर आ गया। ठीक है, आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ये हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल एक एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमने कंप्लीटली डन कर लिया। ठीक है, तो आप हमारे पूरे लेक्चर को अगर देख लेते तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम को फॉलो करें, वहां पे हम सारे नोट्स यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।